जी, मेरे साथ मौजूद हैं मुबीन साहब और जो कि अरशद वोरा साहब के कोऑर्डिनेटर कमेटी मेंबर भी हैं, और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है शान साहब जो कि वसीला फाउंडेशन वसीला वेलफेयर के फाउंडर भी हैं। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताएं कि बगैर नोटिस के ख़वातीन को धक्के मार के निकाल दिया गया, और किस हालत में ये ख़वातीन बैठी हैं, बेपर्दगी में बैठी हैं, और ये बता रही हैं कि इनको खाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा, कोई हुकूमती सतह पे कोई पूछने के लिए आया। तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, सबसे पहले तो इनको फौरी नोटिस पे इनको धक्के मार के निकाला है, ये पूरी बात सच है। लेकिन ये कि सबसे बड़ी बात है कि आप और हम यहाँ पर आए, हमें 15-20 मिनट हुए हैं। मैंने पहले भी ये बताया कि हमारा पसीने से यह हाल है। तो ये तकरीबन आज 8वां दिन इनको हो रहा है। तो ये इस तरीके से रोड पे बैठी हुई हैं, बहुत तकलीफ़ है। और यहाँ तक कि हुकूमत ने 24 घंटे का नोटिस के तौर पे इन्होंने बोला, लेकिन 24 घंटे हुकूमत के पास भी थे। हुकूमत इन 6 फैमिली के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर सकती थी। हुकूमत ने कोई इंतज़ाम नहीं करा, यहाँ तक कि एक पानी की बोतल भी नहीं दी। ये हमारे वसीला वेलफेयर की तरफ से भी हो रहा है, इलाके वाले भी कर रहे हैं। टोटल इनका हमारी तरफ से जो है खाने पीने का सारा इंतज़ाम किया हुआ है। इनकी ज़मीन पे लेट रहे थे, हमने तख़त का इंतज़ाम करा दिया है, पंखों का इंतज़ाम करा दिया है। और अगर इन डेट के कोई भी इमरजेंसी होती है मेडिकल केसेस के लिहाज से, तो हमने इनको पूरे ताउन का यकीन दहानी करा दी है। अच्छा शान भाई, मुझे बताएं कि कहा यह जाता है कि कराची बेयारो मददगार का सहारा है। बड़े बड़े NGOs हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, कि वो अफ्तारियाँ भी करवाते हैं, सहरियाँ भी करवाते हैं, शादियाँ भी करवा रहे हैं, 10 चीज़ें करवा रहे हैं, और इन से कोई पूछने के लिए नहीं आया। गाड़ियाँ दे रहे हैं, बाइकें दे रहे हैं, रोज़गार फराम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई इनके दुखों को सुनने नहीं आया, ज़ख्मों पे मरहम लगाने नहीं आया। तो क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? जी, बहुत से वेलफेयर वाले हैं, लेकिन कोई भी इनके पास अब तक नहीं आया। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कुतियाना बिरादरी के हैं सदर हैं हाजी उस्मान परदेसी साहब। वो यहाँ पे खुद चल कर आएँ और इन सबको बोला कि आप मेरी सारी बहनें हों, आप मेरी बच्चियाँ हों, आप टेंशन नहीं लो। तो उनके कॉपरेट के साथ, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको किसी चीज़ की यहाँ पे बैठे हुए तकलीफ़ नहीं है, यहाँ पे बैठे हुए ये तकलीफ़ है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए इनको तकलीफ़ नहीं है। हम कोशिश करेंगे जितना इनको जो चीज़ें प्रोवाइड, ये जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं ना, वो हम ला के दे रहे हैं फौरी तौर पे। अच्छा मुबीन भाई, मुझे बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये बिल्डिंग भी सियासत की नज़र हो गई है? देखिए, कराची पूरा ही माशाल्लाह से सियासत की नज़र हो गई है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। कराची लावारिस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कराची को तो ऐसा बना दिया कि बस कराची से सिर्फ खाए जाओ, और कराची को देना कुछ नहीं है। अब ये जो बिल्डिंग है, लाजमी सी बात है कि सियासत की नज़र तो इसको कहेंगे। एक कोई भी चीज़ होती है, क्या इसका सर्वे नहीं करवाया जा सकता था? अगर इनको इजाज़त नहीं दी, SBC है या प्राइवेट में भी होता है ना। अब इनको 24 आवर्स का टाइम दिया गया, और इनको आप यकीन माने, इनको बेचारों को सामान तक लेने के टाइम नहीं दिया गया। ये जैसे इनको धक्के मार के उतारा गया है, मतलब ये होता है, ये मतलब का मौज़िब माशरे के अंदर ये होता है। मुझे बताएं कि आपकी माएँ बहनों के साथ अगर ये अमल हो तो क्या होगा? मुबीन भाई, मुझे बताएं कि इन खवातीन का कहना ये है कि बराबर के अंदर जो प्लॉट है, उनके जो बिल्डर साहब हैं, उनका कहना है कि ये बिल्डिंग तो मैं कुछ भी करके गिरा के रहूँगा, और इस हिस्से को भी अपने हिस्से में लूँगा। देखिए, ये तो किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये खुद मालिक हैं। सही है, ये मालिक हैं। अगर ये बेचना चाहें तो एक अलग बात है, और अगर ये बेचते नहीं हैं तो ये इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, ये किसी के मत नहीं। अब देखें, जितनी भी फैमिलीज़ बैठी हुई हैं यहाँ पर, वो उन्होंने किस तरीके से ये घर, आजकल घर बनाना आसान काम नहीं। सही है, इन्होंने अपनी कोई VC डाल के, कोई जेवर बेच के, जिस तरीके से भी घर लिया है, और मेरी प्रॉपर्टी है भाई, मैं नहीं बेचता। आपकी प्रॉपर्टी आप बनाओ, हम मना तो नहीं कर रहे ना, मगर एक तरीक़ेकार होता है, एक डोमेन होता है, उसको आप फॉलो कर लें। लाजमी सी बात, उसको फॉलो हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं करता। बस ये हमारे यहाँ पर सिस्टम चलता है, और सिस्टम जब आपको पता चलता है तो सबका बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। अच्छा मुबीन भाई, बात यह है कि यहाँ पर इनका कहना है कि कल कुछ अफसरान भी आए थे, और इनको कहा कि 3 महीने की किराया ले लें बैंक अकाउंट के अंदर 3 महीने का किराया ले लें बैंक अकाउंट के अंदर। तो क्या समझते हैं कि ये कोई डील बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरी मालूमात के हिसाब से इनको ये ऑफ़र हुई है, और कोई नुमाइंदा है, मैं वही वाली बात है कि उसने इनको डिमांड भी की है कि अभी प्रॉपर्टी, ये जो घर है, उसकी तकरीबन मालियत है 60-70 लाख रुपए करीब। सही है, अब तकरीबन। और मसला ये है कि अब मुझे आप ये बताएं, किसी 60-70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को आप बोलें कि 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए ले लें, तो यार ये नाजायज़ नहीं है। कोई भी आके बोले भाई आप इसको, इनका नेमल बदल दे देना, इनका घर दे दें। हुकूमत का काम क्या होता है, समझे ना? हुकूमत का काम यही होता है कि वो सहूलत फराम करे। अब आप सहूलत फराम नहीं कर रहे, अगर बीच में कोई नुमाइंदे जो भी घुस रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये क्या मकसद, क्या ये क्या किसी
आप समझदार हैं माशाल्लाह से, मैं अगर बोलूँ तो ये तो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के समझे ना वो बने हुए हैं, सहूलतकार बने हुए हैं जो कि इस तरीके से मामला कर रहे हैं। तो आप भी समझदार हैं। देखें हमारी टीम एमके पाकिस्तान की टीम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शुरू दिन से मौजूद है और हमारे MNA अरशद वोरा भाई की हिदायत पे हमारी टीम बिल्कुल काम कर रही है। जो हमसे हो रहा है, हमारी एक अपनी कोऑर्डिनेशन बनी हुई है, शान भाई है हमारे, जो हमसे ये कर रहे हैं डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और तमाम चीज़ों की इनकी तकालीफ को जो हमसे हो सकता है, देखिए जो हमसे हो सकता है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी रह गई बात, अरशद भाई ने भी आज समझे ना इस हवाले से ही सारी बात की है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया है कराची के अंदर कि कराची के अंदर सारी चीज़ों को आपने लपेटना शुरू कर दिया है, समझे ना, ऐसा कोई अनोखी चीज़ हो गई है। और कराची के मैं आपको ये बताऊँ, और ख़ास तौर पे साउथ के अंदर, साउथ के अलावा भी और भी ईस्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, सेंट्रल है, केमाड़ी है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ साउथ ही क्यों? तो मकसद इसका कोई आप समझदार। कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है। अच्छा मुझे बताएं कि क्या समझते हैं कि कितने दिन के अंदर इनका मसला हल होने की उम्मीद है? भाई ये देखें मसला तो इनका सेकेंड डे ही मसला हल हो जाना चाहिए था। आप इनको सर्वेयर बुलाएं, इनको दें कि भाई इनको समझिए इजाज़त दें कि कोई भी जो इंजीनियर है वो प्राइवेट इंजीनियर आके सर्वे करे, वो रिपोर्ट बना के दे। इनको जो रिपेयर करवानी है वो रिपेयर करवाने के लिए ये लोग तैयार बैठे हुए हैं। ये कहते हैं अगर जो चीज़ रिपेयर करवाने वाली है वो हम रिपेयर करवा के खुद हम इस देंगे, उसको आप तसल्ली कर लें, जो भी खर्चा होगा वो हम करने को तैयार हैं। अब ये देखें और लेडीज़ है, हमारी माएँ बहनें, आपकी और हमारी माएँ बहनें रोडों पे यार देखें कोई भी नहीं लाता ना। ये बैठी हुई आज 8 दिन तकरीबन हो गए, ये बापर्दा खवातीन आज बेपर्दा खवातीन यहाँ इस तरीके से बैठी हुई हैं। इनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सही है यार, आप मतलब समझे ना, आप बताएं कि क्या हो। एक हफ्ते बाद अभी बच्चों के स्कूल खुलेंगे, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, सही है, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इधर कमिश्नर कराची कहाँ हैं, DC साहब कहाँ हैं, AC साहब कहाँ हैं, उनको खुद चल के यहाँ पर आना चाहिए और उनकी निगरानी में ये ख़वातीन अपील यही कर रही हैं कि उनकी निगरानी में ये खुद आएँ और अपनी निगरानी में अपने इंजीनियर को लाएँ और इधर सर्वे कराएँ। तो ये अगर सर्वे हो जाता है, अगर ये सच में बिल्डिंग डेंजरस है तो ये खुद कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से प्यार है, हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, आप एक बार सर्वे करा लें। ये 6-7 दिन से एक ही बात बोल रहे हैं कि आप लोग खुद आएँ और सर्वे करा लें। अगर आप लोग बोलेंगे ये डिमोलिश करने जैसी है तो भाई आप इसको डिमोलिश करें, हमें इसके बदले में कोई दूसरा घर कराएं या इसी जगह पे हमें नया घर बना के दें। सिंपल सी अपील है कमिश्नर कराची से, DC साहब से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पर खुद चल कर आएँ आवाम तकलीफ़ में। अच्छा मुबिन भाई, इन ख़वातीन को, इन फैमिली को, 6 फैमिलियाँ हैं मेरे ख्याल से, 6 ही फ्लोर है और 6 ही फैमिलीज़ हैं। इन फैमिलीज़ को इतनी मोहलत नहीं दी गई कि ये अपने साथ तन पे कोई दूसरा जोड़ा भी ले सकें। देखिए बिल्कुल इनको इतनी मोहलत भी नहीं दी गई। अब देखें जोड़ा तो दूर की बात है, इनको धक्के मारे गए और इनको मतलब यार ये मौज़िब, मैंने कहा ना ये मौज़िब माशरे में कभी धक्के भी उन्होंने मारे पुलिस मर्दों ने, कोई लेडीज़ नहीं थी, कोई लेडीज़ कांस्टेबल्स नहीं थी, समझे ना। कोई ये तरीक़ेकार नहीं है मौज़िब माशरे के अंदर कि आप उनको धक्का दो। उनकी कोई लाजमी सी बात है, कपड़े हैं, दीगर क्या कहते हैं ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई ऐसे पैसे। आज ये बेयारो मददगार रोड पे बैठे हैं, इनके पास कोई खाने को कोई चीज़ नहीं है, इनके पास पीने को कोई चीज़ नहीं है। जो इलाके वाले या हमारे समझे शान भाई की और हमारी टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर सकती है वो तो देखें एक अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मगर कहाँ है हुकूमत, जिनका काम है वो क्यों नहीं आ रहे। फिर आपने कहा कि देखिए एनजीओ तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पर दुकानदारियाँ हैं, चल रही हैं दुकानदारियाँ, चलने दें, खैर है, अल्लाह की रज़ा के लिए अगर कोई काम करता है तो फिर वो आ जाता है, जाहिर सी बात है। अभी आप देखें कराची के अंदर और भी बहुत सारी बिल्डिंग है, समझे ना, जो जिनको सील कर दिया गया है और वहाँ भी ऐसा ही है कि मतलब 24 आवर्स का नोटिस, वहाँ तो फिर भी 24 आवर्स का नोटिस दिया है। कुछ और भी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर भी बदतमीज़ी की गई है, कुछ ग्रुप में वीडियोज़ वगैरह भी चल रही हैं कि लेडीज़ के साथ वहाँ भी बदतमीज़ी की गई है। ये कौन सा माशरा, हम कहाँ जा रहे हैं यार। तो हम किसको बोलें, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि हम किसको बोलें। खैर हमारी एमके पाकिस्तान की जो आला क़यादत है वो हमसे राब्ते में भी है और इन तमाम मामलात को देख रही है। सून एज़ पॉसिबल इस पर भी इंशाल्लाह बेहतरीन फ़ैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।